हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यूआरए पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि पूरी आवर्त सारणी को हम बिना देखे कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए कि जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं, इन ये तक तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब ये याद कैसे होंगे, इन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया हुआ है। सभी ब्लॉक के तत्वों को अलग अलग से हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्हीं ट्रिक की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि पूरी आवर्त सारणी को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आधुनिक आवर्त सारणी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में होता क्या है, इसमें देखना है कि ये जो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, इसमें इस खाने में अगर हम इस तरफ बाएं हाथ, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ, अगर हम बाएं से दाएं की तरफ ऐसे चलते हैं तो ये जो हमें इस तरीके से पड़ी हुई पंक्तियां दिखाई देती हैं, इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं आवर्त। और ये जो इस तरीके से खड़े स्तंभ खंबे के तरीके से हमें दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं वर्ग। ठीक है, ऐसे जो कहलाएंगे वो आवर्त, और जो इस तरफ होंगे अगर ऐसे हम चलेंगे तो वो कहलाएंगे वर्ग। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें बेसिकली अगर हम देखें तो ये पहला आवर्त है, इस तरफ पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। तो ये 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग हम देखते हैं, वर्ग कितने होते हैं, ये वर्ग होते हैं। तो वर्ग कितने हैं, ये पहला वर्ग, ठीक है, ये दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां वर्ग, ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, और ये यहाँ पे है वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18 को हम जानते हैं कि वर्ग नंबर 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद तो ये तो था आधुनिक नियम जो इनका हम वर्ग करने का। ठीक है, ये जो वर्ग है इनके कुछ और नाम होते हैं। जैसे ये जो पहला वर्ग है इसे हम फर्स्ट ए भी कहते हैं, वर्ग फर्स्ट ए भी कहा जाता है। दूसरे वर्ग को सेकंड ए कहा जाता है। और ये जो 13 है इसे हम कहते हैं थर्ड ए, जिससे फोर्थ ए, जिससे फिफ्थ ए, जिससे सिक्स्थ ए, 17 को 7A और 18 को 8A कहा जाता है। ठीक है, 8A कहा जाता है। तो ये भी इन वर्गों के नाम होते हैं, इन्हें भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जैसे देख लीजिए सेकंड ए है, सेकंड ए, उसके बाद यहाँ पे ये शुरू होगा थर्ड बी। ठीक है, थर्ड बी, ये देख रहे हैं कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो थर्ड बी से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट बी और सेकंड बी कहाँ गए, तो फर्स्ट बी ये रहा, ये होता है हमारा फर्स्ट बी, और इसे हम कहते हैं सेकंड बी। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, 4B, फिफ्थ बी, 6B, 7B, और ध्यान रखना है 8th बी नहीं, 8th बी में क्या होते हैं, ये तीनों आ जाते हैं। इन तीनों वर्गों को, वर्ग नंबर 8, 9 और 10 जो होते हैं, इन्हें कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, वर्ग 8B कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें 7 आवर्त होते हैं, यानी कि 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, और 18 खड़ी पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, खड़े स्तंभ होते हैं। 18 स्तंभ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्गों को इस तरीके से भी नाम देते हैं, और दूसरा नाम भी होगा इसका फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड, 4A, फिफ्थ ए, 6A, 7A, 8A। ठीक है, थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B में ये तीनों आते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद फर्स्ट बी और सेकंड बी। ठीक है, तो ये था। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमने ट्रिक याद की हुई है, उस ट्रिक के माध्यम से इस पूरी आवर्त सारणी को हम कैसे आसानी से, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए आप लोगों को करना है कि जब आप लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से 7 आवर्त बना लेंगे, इस तरीके से ऐसे। उसके बाद आपको एक खाना ऊपर छोड़ के यहाँ पे 6 आवर्त बनाने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 छोड़ के यहाँ पे 10 खाने इस तरीके से बना लेने हैं आप लोगों को। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करने हैं, आप लोगों को 6 खाने बनाने, और ये वाला थोड़ा सा एक खाना ऊपर रखना है। ठीक है,
और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को यहाँ पे बना लेना। ये 14 एलिमेंट्स आते हैं एक सीरीज में, ठीक है। तो ये जो 4F सीरीज होती है और ये 5th F सीरीज होती है, तो 4F सीरीज जो होती है उसे लैंथेनाइड कहा जाता है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और जो 5F सीरीज होती है ये बेसिकली क्या है, 4F सीरीज के तत्व कहलाएंगे, और ये कहलाएंगे 5F सीरीज के तत्व। जो 4F सीरीज के तत्व होते हैं उन्हें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है, और 5F सीरीज के तत्वों को एक्टिनाइड सीरीज के तत्व भी कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने ट्रिक याद की हुई है उसके माध्यम से हम पूरी आवर्त सारणी को आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एस ब्लॉक के जो तत्व है उसकी हमने पहली ट्रिक याद की थी, हेलिना करे रब से फरियाद। तो उसी तरीके से हम तत्वों को फिल करते जा रहे हैं। हे ली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रिक क्या थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। उसके बाद जब हमने 13 है, वर्ग नंबर 13, इसे याद करने की ट्रिक हमने क्या देखी थी, इसे याद करने की ट्रिक हमने देखी थी बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। उसके बाद कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद था फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजन परिवार के तत्व। उसके बाद ये था हीना या हीनी अगर करे 0 रन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इस तरीके से आवर्त वाइज याद किया था, ठीक है। तो क्या थी ट्रिक ये वाली, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन पे को नी क्यों जलाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे एक ही ट्रिक ऐसे भी याद रख सकते हैं, SC यादव लाए AC, SC यादव लाए AC, इस तरीके से। अब इसके बाद आप लोगों को ट्रिक आसानी से याद आती जाएगी। साइंस टीचर, उसके बाद यहाँ पे वाई यानी कि यारी, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, ठीक है। इसके बाद ला हफ्ता वरना रे फसामा इधर पिटाई और होगी, ठीक है। उसके बाद इसे दफा कर सगे भाई हंस मत दोस्त रोएगा तो कौन चुप कराएगा। उसके बाद ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें याद करने की ट्रिक क्या थी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाले थे उसे याद करने की ट्रिक क्या थी, थापा को यूं नापो पुराने आम कम बिके कैफे में ऐसे
फरमाओ मैडम नोचोज लाओ। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो हमने ट्रिक याद की थी उस ट्रिक के माध्यम से हम देख रहे हैं कि पूरी आवर्त सारणी को बिल्कुल आसानी से हम याद रख सकते हैं और पूरी आवर्त सारणी को बना सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोगों को भी क्या करना है कि जो भी ट्रिक बताई गई है उसे आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। उसके बाद उससे जो भी एलिमेंट्स निकाले जा रहे हैं, कैसे निकलते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, वो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आवर्त सारणी बनानी है और इसमें इन सभी तत्वों को फिल करने की उसी ट्रिक के माध्यम से, उसी ट्रिक की हेल्प से इन सभी को फिल करने की इस तरीके से कोशिश करनी है। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी आवर्त सारणी को बिल्कुल आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।